नंद के मायके आने पर रोक लगा दियो। उस भाभी का मायका भी छूटना चाहिए। सभी भाइयों से कहना चाह रही हूँ, अगर तुम्हारी बहन बेटी तुम्हारी पत्नी की वजह से मायके में नहीं आ पा रही है तो 1-2 महीने अपनी पत्नी का मायके पर रोक लगाओ। पता चल जाएगा और सारे रिश्ते बन जाएंगे कि मायका बंद होने पर कैसा लगता है। अब मिर्ची उनको लगती है जो घर में ऐसा महाभारत करती हैं। मैं सीधी और सच्ची बात बोलती हूँ, जब नंद का मायका छूट सकता है तो भाभी का क्यों नहीं। क्योंकि हजारों जगह देख लिया, भाभी की वजह से नंद का मायका छूट गया। आज तक किसी भी भाभी ने अपना मायका छोड़ा है नंद की वजह से? नहीं ना। तो जो नंद भाभी का रिश्ता एक प्यार भरा टूट बंधन है, तो इसे जोड़े रहना। और कोई भी नंद मुझे नहीं लगता कि दौलत के लिए आती है, वो तो प्यार और सम्मान चाहती है जो भाभी से कभी मिलता नहीं है। माँ बचपन में कहती है हर बहन का भाई होना चाहिए, ताकि माँ बाप जाने के बाद बेटी का मायका बना रहता है। लेकिन भाई होगा तो भाभी भी आएगी। जब सरकार बदल जाएगी तो कानून नियम भी तो बदलेंगे ना। ये डायलॉग हकीकत है। और आप लोग बोलते हैं कि मैं अपनी सुनाती हूँ, अपनी नहीं सुनाती। बहन मुझे बताती है स्टोरी, उस स्टोरी पर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ना जाने कितनी नंद है जो रक्षाबंधन पे भी नहीं आ पाएंगी, और वो कितने सालों से नहीं आ रही हैं। बुआ की तो बातें ही छोड़ो, जब बुआ बन जाती है फिर बुआ की याद तो कोई करता ही नहीं है। बहन फिर भी थोड़ी बहुत कर ही लेंगे याद। बुआ बनने के बाद बुआ का मायका हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मैं खुद बताए दे रही हूँ ये बात को। लेकिन तीज त्योहार तभी अच्छे लगते हैं जब बहन बेटी बुआ घर पे आती हैं, चहल पहल बनी रहती है। और आज का मौसम देखो मेरी बहनों, कि हवा कितनी जोर की चल रही है। ये देखो, इतने प्यारा मौसम है, वो बादल देखो। मुझे ऐसा लग रहा होगा भाई थोड़ी बहुत देर में बस से बाहर आ पानी। आज पहनी है मैंने जिस साड़ी, सावन में स्पेशल आई है हरे कलर की, ब्लाउज भी खुद को ही है। आप लोग बोलते हैं कि ब्लाउज बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे ब्लाउज में ही बहन बनाती है। सारे जो भी डिजाइन वाले ब्लाउज मिलेंगे मेरी बहन ने तैयार की है। फिलहाल उसकी तबीयत खराब चल रही है। मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा, सबसे मतलब मेरी बहन प्यारी है मुझे, मैं तो खुद बता दे रही हूँ। क्योंकि जब बहन मेरी थोड़ी सी भी बीमार होती है ना, तो यहाँ पे हालत मेरी खराब हो जाती है। वो बहन बहन का रिश्ता ऐसा होता ही है। कई जगह तो मैंने देखी है बहन बहन भी आपस में बात नहीं करती हैं। कोई कोई बहन, दोनों बहन भाई की जायदाद के ऊपर बुराई लेके बैठी होती है। एक बहन चाहती है कि ले लूं, एक बहन नहीं चाहती है नहीं लो। तो भैया मेरा तो एक ही भाई है, और हम अपने भाई के साथ हमेशा है, भाभी के साथ आधी रात पे भी। जहाँ मेरे भाई का पसीना गिरता है ना, वहां मेरा खून गिरता है। क्योंकि उसके लिए वो हम ही हैं, भाई हैं तो बहन है तो। इसलिए वो छोटी मोटी कोई भी बात हो उसमें हर चीज में हमारी सलाह लेता है। सब लोग सलाह से बैठ के, मैं अकेली नहीं, मेरी छोटी बहन है वो भी, और सबकी लाडली है। तो हमारे घर में तो भैया ऐसा है, और ऐसे ही बड़े बूढ़े सिखाते हैं। क्योंकि हम किसी के कुछ लेने के भूखे नहीं है, और जो भाग्य में होता है वो मिल जाता है। कभी खाली हाथ आने नहीं देते हैं, चाहे भाभी हो, चाहे भैया हो, चाहे मम्मी हो, चाहे मेरे पापा हो। सबकी बात कर रही हूँ मैं तो। ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे एक अच्छे मम्मी पापा भाई और भाभी दिए भगवान ने। क्योंकि सबसे बना के चल के ये अच्छी बात है, लड़ाई बढ़ाई में कछु ना डरो। ठीक है। तो जिन बहनों का मायका छूट गया, भाभी ने रोक लगा दी, ना जा पा रही हैं, तो जरा भाई भी ध्यान दे कि भाभी के मायके पर भी रोक लगाएं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। फिर बहन बेटी का किसी का मायका नहीं छूटेगा। पर पता नहीं क्यों भाई भाभी के ही गुलाम हो जाते हैं, और बहन दुश्मन, अपने ससुराल वाले अच्छे नजर आते हैं। और कुछ भाभियां भी कम नहीं होती, जब खुद के मायके के आती हैं या बहन आती है तब दौड़ दौड़ कर पकवान बनाती हैं, खूब विदा करती हैं भर भर के। लेकिन जब नंद बुआ घर पर आए ना, तो मुंह बना के और बीमारी का दिखावा नाटक अच्छे से कर लेती हैं। छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीख गई हूँ मैं, और सोशल मीडिया पे आ गए तो बहुत ज्यादा ही बात आप लोगों ने, चाहे मेरी बहन है जो समझ सकती हैं, जो इस दौर से गुजर रही हैं वही समझ सकती हैं। बाकी सबको बकवास ही लगेंगी, मेरी बात है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पसंद करो या नहीं, लेकिन सुन तो और देखा जरूर है मोए। बस इतना ही तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे देखें, सुने, समझें। देखो आज मेरे गांव का मौसम जी, और बादल भी ऐसा है रहा है, कछु देर में ही बस से आ रहा है। और माई कितना में लग गई धान, वो पानी चमक रहा है, पहली साइड पूरे में धान लगी है। और जिरो हमाओ गांव कछु ऊपर भी बैठे दिखाई दे जाएंगे। फिलहाल मैं तो डूबत ना किसी तरह, चाहे बबिठी हो चाहे मोड़ी हो।
नहीं है बतरा भी बैठ जाऊंगी को पंचायत करे वो। मैं सच बता रही हूँ, अकेली रह के अकेली सी है गई हूँ। जी गवड़ा तो मेरे बबेटियन में मैं ना बैठे ना मैं पंचायत कर, क्योंकि उन औरतों से बढ़िया हूँ मैं जो इकट्ठी बैठ के दूसरे की बुराई करते हैं। जो भी करतू मैं अपने काई और पहले यही बोलता हूँ, जिससे अच्छी लगे भैया देख ले करो, बुरी लगा तो मत देखे करो, नकाद देवे करो वीडियो। जबरई दे थोड़ी ना देखे जागी। हमारी छत पे चोई लग रही है, अगर कौए पता हो तो मुझे बता दी हो चोई कैसा सही होगी ये पूरी पे कैसी है। मैं पति देव से कह रही है जहाँ पे अपन टाल्स लगवा देते, लेकिन मेरे पति बोले टाल्स के नीचे सीढ़न आ जाता, बाकी वजह से रूम है ना उनकी छत में सीढ़न आ जाएगी, इसीलिए जा मैं हमने टाल्स नहीं लगवाई। बाकी और कोई चक्कर ना है। आपके हिसाब से गांव में घर बनवाना चाहिए या शहर में? मैं तो यूँ करी हूँ, ये गांव के आदमी पता नहीं क्यों खत्म करते जा रहे हैं ये, कि गांव में नहीं रहेंगे शहर में रहेंगे, लेकिन मैं तो आगे कहाँ बढ़ा रही हूँ कि हम तो गांव में ही रहेंगे। अबे तो और बहुत कुछ करवाना है, पूरी तरीके से तैयार नहीं है जी अपना घर। अबे तो थोड़ा बहुत कमी है जो तैयार करवाएंगे। बस आज की जी साड़ी है ग्रीन कलर का ब्लाउज है, जब चूड़ी मैंने ऐसे ही डाल ली है जी, ऊपर ही रखी थी। सच बताऊं तो मैं ज्यादा ज्यादा पहन लूँ ना तो बड़ी आलस देते हैं जाना कहाँ पहला हो, क्योंकि एक दो पैर की मुझे आदत है। तो जी वीडियो में यही एंड कर रही हूँ। प्यारी बहनों प्यारा सा कमेंट जरूर करना जो भी देख रही थे, और वीडियो को लाइक करना। नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही एक तो एक वीडियो आती रहेंगी, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, राधे राधे। और देखो पानी हूँ आ चलो हमारे जी भरो बादल छक